भारत के एक छोटे लेकिन खूबसूरत पहाड़ी शहर रानीखेत में एक कार आकर रुकी। हल्की ठंड थी, हवा में ताजगी थी और आसमान में डूबता हुआ सूरज शहर को सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। कार से एक लड़की उतरी, आरोही मल्होत्रा। 28 साल की, पेशे से आर्किटेक्ट, लेकिन दिल में 1000 सवाल लिए हुए। मुंबई के शोरगुल से दूर वह इस शांत शहर में क्यों आई थी? उसका खुद का दिल इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। बस इतना जानती थी कि कोई अनजानी ताकत उसे यहां खींच लाई थी। जैसे ही वह पुरानी हवेली गेस्ट हाउस में दाखिल हुई, वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उसके नाम पर हल्का ठहराव लिया। आरोही मल्होत्रा? उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। क्या आप पहले भी यहां आ चुकी हैं? आरोही ठिठक गई। नहीं, मैं पहली बार आई हूं। पर सच तो यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे यहां आने की यह अजीब सी खींचाव क्यों महसूस हो रही थी। उसे हर रात एक ही सपना आता था, किसी अनजाने चेहरे का, किसी की गूंजती हंसी का, किसी की मीठी पर छुपी हुई दर्द भरी आवाज का। रात का अंधेरा और एक अनजान परछाई। गेस्ट हाउस का कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी पुरानी महक से भरा हुआ। रात के करीब 11 बज चुके थे। हवा ठंडी थी, लेकिन आरोही की बेचैनी और भी ज्यादा। वह ऊपर की छत पर जा पहुंची। दूर पहाड़ों के पीछे आधा ढका हुआ चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। वह रेलिंग पर झुकी और गहरी सांस ली। तभी हवा का एक ठंडा झोंका उसके बालों को उड़ा ले गया और फिर एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। एक लंबा कद, कंधे पर एक जैकेट और आंखों में कोई अनकहा दर्द। आरोही तुरंत पलटी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सूखे पत्ते की सरसराहट और धीमी चलती हवा की सरगोशी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह महज एक वहम था या सच में कोई था जो उसे जानता था, या फिर कोई जो उसे भूल चुका था? आरोही की सांसें तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह परछाई, वो अजनबी इंसान कौन था? उसका दिल कह रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। वहां कोई था, कोई जिसे शायद वह जानती थी, या फिर कोई जो उसे जानता था। धीरे धीरे वह नीचे अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसका मन अशांत था। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा दूर सड़क के कोने पर एक आदमी खड़ा था। वही परछाई। हल्के अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, पर इतना जरूर था कि वह सीधे उसी की तरफ देख रहा था। आरोही की धड़कन तेज हो गई। आखिर ये कौन है? वह पीछे मुड़ी और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, मगर अब उसे महसूस हुआ कि कोई और भी था जो उसे देख रहा था। उसका ही अक्स शीशे में। पर शीशे में उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वह खुद को पहचानने से इनकार कर रही हो। क्या मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं? क्या मैं किसी को भूल चुकी हूं? अगली सुबह एक नई शुरुआत या पुरानी यादों की परछाई। सुबह हल्की ठंडी थी। आरोही चाय का कप हाथ में लिए गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी थी। सामने पहाड़ों से घिरी वो छोटी सी दुनिया किसी सपने जैसी लग रही थी। मैम, आपको रानीखेत में कब तक रुकना है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मुझे नहीं पता, आरोही ने धीमी आवाज में कहा। यहां बहुत कम लोग घूमने आते हैं, खासतौर पर अकेले, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप यहां पहली बार आई हैं। आरोही चौंकी। क्या मतलब? रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ा। मतलब कि कभी कभी कुछ जगह हमें जानी पहचानी लगती है, जैसे हम वहां पहले भी आ चुके हों, लेकिन याद न हो। आरोही के हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांप गया। क्या यह सच में मुझसे जुड़ा है? फिर से वही चेहरा, वही आंखें। शाम को वह बाजार की तरफ निकल गई। भीड़ कम थी, लेकिन वहां एक जाना पहचाना एहसास था। तभी वह ठिठक गई। सामने एक बुक स्टोर था।
और स्टोर के अंदर खड़ा था वही आदमी जिसने रात को उसे देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लंबे बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा दर्द। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, मुझे उससे बात करनी चाहिए। यह कौन है? यह यहां क्या कर रहा है? क्या यह मेरा भूतकाल जानता है? पर इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, वह आदमी किताब बंद करके स्टोर से बाहर चला गया और आरोही बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वाइड रेडियो स्टेशन FM को और सुनते रहिए अनजान और रहस्यमयी कहानियां।